हरे कृष्णा। शूर्पणखा ने रावण को श्री राम के उस पराक्रम और खर दूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर रावण अपने कर्तव्य का निश्चय कर चुका था और अपनी बहन को सांत्वना देकर नगर की रक्षा का प्रबंध करके वह आकाश मार्ग से उड़ गया। त्रिकूट और काल पर्वत को लांघ कर उसने मगरों के निवास स्थान गहरे महासागर को देखा। उसे ऊपर ही ऊपर लांघ कर दशमुख रावण गोकर्ण तीर्थ में गया, जो परमात्मा शूलपाणि शिव का प्रिय एवं अविचल स्थान था। वहां रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के भय से पहले ही उस स्थान में आकर तपस्या करता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में श्री राम वन गमन विषयक 270वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फल मूल आदि अतिथि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका विधिवत पूजन किया। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका, तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनय पूर्वक कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है। तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है ना? समस्त प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं ना? राक्षस राज, कौन सा ऐसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? यदि वह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अमर्ष से भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप में कह सुनाए। मारीच ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस मत करो। मैं उनके पराक्रम को जानता हूँ। भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं जो यहाँ सन्यासी बनकर बैठा हूँ, इसमें वे पुरुष रत्न श्री राम ही के कारण हैं। श्री राम से वैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही मरना अच्छा होगा। अतः रावण का जो अभिष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य करूँगा। तदंतर उसने राक्षस राज रावण से कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूँगा। तब दशानन ने कहा, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों, शरीर के रोए भी रत्नों के समान हों। फिर राम के आश्रम जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से ये अनुरोध करेगी कि आप इस मृग को पकड़ कर ले आइए। तुम्हारे पीछे राम के अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना मेरे लिए सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले जाऊंगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर प्राण त्याग देगा। बस मेरी इतनी सी सहायता कर दो। रावण के ऐसा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। तदंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने जैसे पहली सलाह कर रखी थी उसके अनुसार सब कार्य किया। रावण मूंड मुढ़ाने भिक्षा पात्र ही हाथ में लिए त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदिनी सीता के समक्ष अपना मृग रूप प्रकट किया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता जी ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र को भेजा और श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। वे धनुष भाण ले
पीठ पर तरकस बांधे, कटी में कृपाण लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे उसी प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़े थे। मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता, कभी नेत्रों में के समक्ष प्रकट होता। इस प्रकार वह श्री राम जी को आश्रम से बहुत दूर खींच कर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने ये समझ लिया, ताड़ लिया कि ये तो मायावी राक्षस है, और इस बात को ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर उस मृग रूपधारी निशाचर को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत हो मरते समय मारीच ने स्वयं ही उनके ही स्वरों में कहा, हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर अर्तनाद किया। विदेह नंदी सीता ने उसकी वह करुण पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से आवाज आ रही थी वे उसी ओर दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, भीरू, डरने की बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सकेगा। शुचिस्मिते, तुम 2 घड़ी में ही अपने पति भगवान श्री राम को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था, वे साध्वी और पतिव्रता थीं, तथापि स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को कठोर बातें कह सुनाई। तुम मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो, तुम्हारा मनोरथ कभी पूर्ण ना होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूंगी, आग में समा जाऊंगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुम जैसे पुरुष का कदापि वर्ण ना करूंगी। जैसे सिंहनी सियार को नहीं स्वीकारती हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगी। लक्ष्मण सदाचारी तथा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे। उन्होंने सीता जी के ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिनसे श्री राम जी गए थे। उस समय लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष था। उन्होंने बिंबफल के समान अरुण अधरों वाली सीता माता को आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया, और उसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से वहां दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के वेश में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया हुआ देख धर्म को जानने वाली जनक नंदनी सीता फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित कर लिया। राक्षस राज रावण सीता दी की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके अपने असली रूप में प्रकट हुआ और विदेह कुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा, सीते, मैं राक्षसों का राजा हूँ। मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। वहां नर नारियों के बीच रहकर तुम शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, अब तुम मेरी पत्नी हो और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। रावण के ऐसे वचन सुनकर जनक किशोरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और उससे कहा, बस अब ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपनी उष्णता त्याग कर शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन श्री राम को कभी नहीं छोड़ सकती। गणस्थल से मद की धारा बहाने वाले पद्मनाभ मणित बनवासी गजराज की सेवा में उपस्थित होकर कोई हथनी किसी शुकर को कैसे छू सकती है, जो फूलों के बने हुए रस से मधुर पेय और मक्खियों द्वारा तैयार की हुआ मधु मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई नारी कांजी के रस का लोभ कैसे कर सकती है। रावण से इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी। उस समय क्रोध के मारे उसके होंठ फड़क रहे थे और वे अपनी दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। उसी समय रावण ने दौड़कर कठोर स्वर में उन्हें डराना और धमकाना आरंभ किया। इससे वे भय से मूर्छित हो गईं। तब रावण ने उनके केश पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता हे राम की रट लगाए हुए रो रही थी और वह राक्षस उन्हें हर लिए जा रहा था। ऐसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृद्धराज जटायु ने उन्हें देखा।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान में पर्व में मारीच वध तथा सीता हरण विषयक 278वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महावीर गजराज जटायु सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बहुत मित्रता थी। इसी नाते सीता को वे अपनी पुत्र वधू मानते थे। तब जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुए देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस राज पर टूट पड़े। इस प्रकार वे बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे। मेरे जीते जी तू इन्हें कैसे हर ले जाएगा? यदि मेरी पुत्र वधू सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। और ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया और देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट दिए। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान गजराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को लिए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहाँ जहाँ कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखती वहाँ अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। आगे जाने पर उन्होंने पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहाँ उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश से उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के समान बीच में विद्युत प्रकट हुई हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय और मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। सब ओर से 4 दीवारी और खाइयां थीं। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार लंका सीता माता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूपी मारीच को मारकर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम कैसे चले आए? मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच ले आया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी का मन संतप्त हो उठा। उपर्युक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूँ सीता जीवित है भी या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता जी की वे सारी अनुचित और आक्षेपपूर्ण बातें कहीं, जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोक से दग्ध हो गया। वे शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वतराज गृध्रराज जटायु दिखाई दिए, जो रावण के हाथ से घायल हुए थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा किया। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृध्रराज जटायु हूँ। उनकी ये बात सुनकर उन्होंने अपने धनुष बाण को उतार लिया और हाथ में ले लिया और परस्पर पूछने लगे, ये कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है? तदंतर उन्होंने पास आकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे हुए थे। गृध्रराज ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदंतर आश्रम पहुंचकर देखा, कुश की चटाई बाहर फेंकी हुई थी, कुटी उजड़ गई थी, घर सूना था, कलश फूटे पड़े थे और सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए थे।
सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बहुत वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और श्री लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब एक और भाग रहे थे। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब और दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हों। दो ही घड़ी में उन भाइयों ने देखा, सामने एक कबंद धड़ प्रकट हुआ जो देखने में अत्यंत भयंकर था। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशालकाय था। शाखों की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। वह एक राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भरत यह देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम ने यह देखकर विषादग्रस्त होकर श्री राम से वे बोले, भैया देखिए मेरी ये क्या अवस्था हो रही है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन और पिताजी की मृत्यु, इस प्रकार संकट पर संकट तो आता ही जा रहा है। जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पिता पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल को राज्य पर आप प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग कुश, लाजा, शामी पत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए, आप आर्य के मेघों से आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे ही धन्य हैं। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांति भांति से विलाप करने लगा। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ तुम खेद ना करो, मेरे ये रहते हुए राक्षस कोई चीज नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाईं भुजा काट डालता हूँ। और इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बाह तिल के पौधे के समान काट डाली। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।